जो आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है द पॉट ऑफ गोल्ड। इस कहानी में किसान और उसके 3 बच्चों के विषय में स्टोरी दर्शाया गया है। ये पूरा का पूरा स्टोरी किसान और उसके 3 बच्चों के इर्द गिर्द घूमते हैं। जो किसान था वो काफ़ी मेहनती था और उसके बच्चे थे काफ़ी देहचोर कामचोर थे। किसान का अपना एक अंगूर का बगीचा था जिसमें वह दिन भर मेहनत करता था और बच्चों को भी ऐसा करने को बोलता था, लेकिन बच्चे अपने आदत से मजबूर था, जिस कारण किसान को काफ़ी परेशानी होती थी बार बार। तब किसान ने अपने बच्चों को क्या करना, लाइन पर लाने के लिए एक प्लान बनाया। वो प्लान क्या था? क्या किसान अपने प्लान में कामयाब होता है? अगर किसान अपने प्लान में कामयाब होता है तो बच्चों का क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में, यही हम लोग इस कहानी में पढ़ेंगे, जिसका नाम है द पॉट ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने से भरा हुआ एक कलश। ये जो स्टोरी है एक नाटक है। इस नाटक में किसान और उसके 3 बच्चे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। द फार्मर्स 3 सन डिग लेजली अमोंग द वाइन्स, यानी कि किसान के 3 बच्चे अमरूद भले अंगूर के खेत में काफी बेचौड़ाई से काम कर रहे थे, उनकी खुदाई कर रहे थे। अब इसमें सीन फर्स्ट आता है। पहला सन, ओह आई एम टायर्ड ऑफ डिगिंग, कम ब्रदर लेट अस सिट एंड टॉक, यानी कि किसान का पहला लड़का कहता है कि मैं खुदाई करते करते थक गया, मेरे भाइयों आओ और हम लोग चलकर कुछ आराम करते हैं और बातें करते हैं। He throws down his spade and sit, बड़ा लड़का अपने कुदाल को एक तरफ फेंक देता है और जाकर बैठ जाता है। सेकेंड सन, फादर सेड वी शुड डिग एट एवरी वाइन्स बट आई मस्ट से आई एम टायर्ड ऑफ इट। तब दूसरा बच्चा बोलता है, पिताजी ने कहा था कि हमें प्रत्येक बेल को क्या करना है, अच्छी तरीके से खोदना है, लेकिन मैं उनसे कह दूंगा कि मैं थक गया था, इस कारण से मैं यह काम उनका नहीं कर पाया। अब थर्ड सन, अब तीसरा लड़का क्या बोलता है, आई वॉज टायर्ड वेन वी बिगेन, ही थ्रीज डाउन हिज स्पेड एंड सिट। वो तो इन सबसे भी क्या तेज निकलता है, वो कहता है कि जब से मैंने खुदाई चालू किया था तभी से मैं थक गया था, इस कारण से वो भी क्या करता है, वो भी अपने कुदाली को एक तरफ बिक देता है और बैठ जाता है। द फार्मर इंटर, हिज सन डू नॉट सी हिम। इसके बाद जब तीनों लड़के बैठकर आराम कर रहे थे तो उसी वक्त किसान वहां पर आता है, जिसे उनके 3 बच्चे देख नहीं पाते हैं। पहला लड़का बोलता है, आई वॉन्ट टू गो टू वार एंड राइड अ ग्रेट वाइट हॉर्स। तब बड़ा लड़का वहाँ पर बैठता है और बैठकर तीनों लड़के बात कर रहे होते हैं। इसमें सबसे बड़ा वाला लड़का बोलता है कि मेरी यह इच्छा है कि मैं लड़ाई पर जाऊं और उस लड़ाई में मैं उजले रंग के घोड़े की सवारी करूं और अपने क्या करूं, देश की सेवा करूं। पहला लड़का बोलता है। इसके बाद दूसरा लड़का उसका उत्तर में क्या बोलता है, आई शुड लाइक टू बी अ प्रिंस, यानी कि मुझे राजकुमार की तरह दिखना पसंद है। आई वुड डू नथिंग ऑल डे लॉन्ग बट वियर माई गोल्डन क्राउन, मैं यह चाहता हूँ कि मैं दिन भर कुछ भी ना करूँ और अपने सोने के ताज को पहना रहूं। ये रहा बड़ा लड़का, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। अब चलते हैं, अब सीन आगे शिफ्ट होता है। थर्ड सन, अब तीसरे लड़के की बारी है। आई वॉन्ट टू फाइंड अ पर्स ऑफ गोल्ड। तीसरा बोलता है, मैं ऐसे पर्स को खोजना चाहता हूँ जिसमें केवल सोना ही भरा रहे। आई वुड नेवर वर्क अगेन आई टेल यू, जिससे मुझे कभी भी काम करने की जरूरत ना पड़े। तीसरा लड़का उन सबसे बोलता है। द फार्मर शेक्स हिज हेड सैडली। इन तीनों के बातों को सुनकर किसान अपने सर को पकड़ लेता है और उदास हो जाता है। फार्मर, अब किसान बोलता है, माई सन दीज वाइन्स हैव नॉट बीन डग्ड अबाउट, कैन डू दिस वर्क एज आई हैव टोल्ड यू। तब किसान बोलता है कि मेरे लड़के, मैंने तुमसे इन अंगूर के बेलों की खुदाई करने के लिए बोला था, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ है। आओ मेरे साथ काम करो जैसा मैंने तुम सबको बोला था खुदाई करने के लिए। द सन टेक अप देयर स्पेड विथ अनविलिंगली। तब किसान के लड़के न चाहते हुए भी अपनी कुदाल को उठाते हैं और काम पर लग जाते हैं। फार्मर, नाउ लिसन,
अ पॉट ऑफ गोल्ड इज हिडन इन दिस यार्ड। तब किसान बोलता है, ध्यान से सुनो, इस अंगूर के खेत में एक सोने का कलश कहीं दबा हुआ है, छुपा हुआ है। इट इज़ वेरी डीप बीनीथ दिस वाइन्स, और ये इन अंगूर के बेल के नीचे कहीं गहराई में दबा पड़ा है। सन, अब इसके बात को सुनकर लड़का बोलता है, अ पॉट ऑफ गोल्ड, सोने का बर्तन। किसान बोलता है, इट इज़ ऑल आई हैव टू लीव यू। हाँ, यही गोल्ड का पॉट है जिसे मैं तुम्हारे लिए यहाँ से छोड़कर जाऊँगा। आई थिंक इट बेस्ट टू टेल यू नाउ फॉर आई मे नॉट लिव मच लॉन्गर। तब किसान सोचता है और बोलता है कि मैं अब ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूँगा, जिस कारण से मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम सबको इसके विषय में बतला दूँ। अब पहला बच्चा बोलता है, वाई डू यू हाइड द गोल्ड माई फादर, यानी कि मेरे पिताजी, आपने इस सोने को हमसे छिपाकर क्यों रखा था। किसान बोलता है, दैट्स यू मे डिग फॉर इट, ताकि तुम इसके लिए खुदाई कर सको। सेकेंड सन, वाई डू यू हाइड इट इन द ग्राउंड। दूसरा बोलता है, आपने इसे जमीन के अंदर ही क्यों छुपा कर रखा है। पिताजी बोलता है, दैट यू मे डिग फॉर इट, ताकि तुम इसके लिए खुदाई कर सको। तीसरा लड़का बोलता है, वाई डोंट यू टेल अस वेयर इट इज़, आप क्यों नहीं हमें बताते कि ये जो पॉट ऑफ गोल्ड है ना, वो कहाँ पर आपने रखा है। किसान बोलता है, डैट यू मे डिग फॉर इट, तुम्हें इसके लिए खुदाई करनी होगी। ही गोज, इसके बाद किसान चले जाते हैं वहाँ से। उसके बाद तीनों लड़के काफ़ी सोच विचार करते हैं और खुदाई स्टार्ट करते हैं। सन, अ पॉट ऑफ गोल्ड, सोने का एक कलश। इसके बाद तीनों बच्चे अपना अपना रिएक्शन देते हैं। नाउ आई शैल गो टू वार एंड राइड अ ग्रेट वाइट हॉर्स, अब मैं लड़ाई पर जा सकूंगा और सफ़ेद रंग की घोड़े का सवारी करूंगा। दूसरा लड़का बोलता है, मैं अब राजकुमारी से शादी करूंगा और सोने का ताज पहन लूँगा। तीसरा बोलता है, अब मैं अपने इस पर्स को खोजूंगा और मुझे कभी भी दोबारा काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। वाइनयार्ड मतलब अंगूर का खेत। अब सेकेंड शिफ्ट, 1 month लेटर एट द यार्ड, अब इस अंगूर के बगीचे में 1 साल का समय बीत जाता है। द ग्राउंड इज कम्प्लीटली डग अप, अब ये जो अंगूर का खेत है ना, वो पूरी तरीके से उसकी खुदाई हो चुका था। पहला लड़का बोलता है, आई कैन नॉट फाइंड इट, मैं इसे अभी तक खोज नहीं पाया। ही थ्रू डाउन हिज स्पेड इन डिसअपॉइंटमेंट, उसे निराशा हुई जिस कारण से उसने अपनी कुदाल को एक तरफ फेंक दिया। द सेकेंड सन इंटर्ड विथ हिज स्पेड, तब दूसरा लड़का भी अपने कुदाल के साथ आता है। पहला लड़का देखकर उसे बोलता है, डिड यू फाइंड इट, क्या तुमने खोज लिया। दूसरा लड़का बोलता है, नो आई हैव डिग अप एवरी इंचेस ऑफ आवर वेस्टर्न वाइनयार्ड। तब सेकेंड लड़का बोलता है कि मैंने पश्चिमी अंगूर के खेत को 1-1 इंच खोद लिया, लेकिन मुझे कहीं भी गोल्ड नहीं मिला। थर्ड सन इंटर विथ हिज स्पेड, इसके बाद तीसरा लड़का भी अपने कुदाल के साथ वहां आता है। पहला और दूसरा भाई उससे बोलता है, डिड यू फाइंड इट, क्या तुमने इसे खोज लिया। तीसरा लड़का बोलता है, नहीं, आई हैव डग एवरी इंचेस ऑफ द ईस्टर्न वाइनयार्ड। तब वो भी बोलता है कि मैं पूर्वी बगीचे का 1 इंच खोद डाला, लेकिन मुझे कहीं भी वो नहीं मिला। पहला लड़का बोलता है, वेल यू सी व्हाट आई हैव डन हियर, वेल अच्छा तुम देखो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है। सेकंड सन, नॉट ए वाइन दैट हैज नॉट बीन डग अबाउट, यानी कि हमने पूरे के पूरे खेत को डाला और हमें इसके बारे में पता भी नहीं चला। थर्ड सन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, यानी कि मैं इन बातों को समझ नहीं पाया। पहला लड़का बोलता है, द डे आवर फादर डाइड ही स्पोक अगेन ऑफ द पॉट ऑफ गोल्ड। तब पहला लड़का उन दोनों को याद दिलाते हुए बोलता है, जिस दिन हमारे पिताजी मरे थे उस दिन उन्होंने दोबारा पॉट ऑफ गोल्ड के विषय में हमसे बोला था। सेकेंड सन, एंड टोल्ड अस अगेन टू डिग फॉर इट, और उन्होंने हमसे दोबारा कहा था इस पॉट ऑफ गोल्ड के लिए खुदाई करने के लिए। तीसरा सन बोलता है, मैं इसके विषय में अभी तक नहीं समझ पाया।
दे गो शेकिंग देयर हेड सैडली, यानी कि वे लोग अपने सर को क्या करते हैं, निराशा से लटकाए हुए चल जाते हैं। अब तीसरा सीन आता है 6 months लेटर, 6 महीने बाद, द 3 sons एंड अ फ्रूट मर्चेंट इंटर इन द वाइनयार्ड। अब 6 महीने बाद तीनों लड़के और एक फलों का व्यापारी अंगूर के बागान में दाखिल होता है। मर्चेंट व्यापारी बोलता है, यू से योर ग्रेप्स आर राइट, तुमने बोला था कि तुम्हारे अंगूर पके हुए हैं। पहला लड़का बोलता है, दे आर राइप एंड रेडी टू सेल सर, तब वो बोलता है कि हमारे अंगूर पककर तैयार है और बेचने के लिए क्या है, एकदम से रेडी है। सेकेंड सन बोलता है, कम एंड लुक एट देम, यानी कि आइए यहाँ पर और एक नजर हमारे अंगूरों को देख लीजिए। दे वॉक ओवर टू द वाइन्स, वे लोग अब अंगूर के बागान की ओर चल जाते हैं। मर्चेंट, व्हाई आई हैव नेवर सीन सच ग्रेप्स एज दिस, तब किसान उन अंगूरों को देखता है और बोलता है कि मैंने आज तक ऐसे अंगूर को कभी नहीं देखे हैं। थर्ड सन, वी हैव नेवर हैड सच ग्रेप्स बिफोर सर, तीसरा भी बोलता है कि हाँ, हमने भी ऐसे अंगूर को आज से पहले कभी नहीं उगाए हैं। अब व्यापारी बोलता है, हाउ फाइन एंड लार्ज दे आर, बोलता है अंगूर कितने अच्छे और काफी बड़े बड़े हैं। अगला लड़का बोलता है, एंड स्वीट टू, और मीठे भी है। जस्ट टेस्ट वन सर, तब बोलता है कि श्रीमान आप इसे एक बार टेस्ट कर लीजिए, ये काफी मीठे भी हैं। मर्चेंट ईटिंग अ ग्रेप्स, अब व्यापारी अंगूर को खाता है। व्हाट अ स्वीट ग्रेप्स, आर दे ऑल लाइक दिस, वो बोलता है कि कितने अच्छे मीठे अंगूर है। उन सारे को, यानी कि उनको, व्यापारी को सारा के सारा अंगूर पसंद आ गया टेस्ट करने के बाद। सेकेंड सन, एवरी वाइन बियर्स जस्ट सच ग्रेप्स, वो बोलता है कि जो प्रत्येक अंगूर के पेड़ है ना, उनमें ऐसे ही मीठे मीठे अंगूर हैं। मर्चेंट, आई मस्ट हैव योर ग्रेप्स, आई विल गिव ए पॉट ऑफ गोल्ड फॉर देम, तब किसान बोलता है, मुझे अब तुम्हारा अंगूर काफी पसंद आ गया और मुझे तुम्हारे अंगूर की जरूरत है, मैं इसके लिए तुम्हें सोने से भरा हुआ एक बर्तन दूंगा, एक कलश दूंगा। लड़का बोलता है, अ पॉट ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने से भरा हुआ कलश। मर्चेंट बोलता है, कम कम विल यू सेल, यानी कि मर्चेंट बोलता है, मैं आता हूँ इसको बेचकर। लड़के बोलते हैं, ठीक है श्रीमान, देन टुमारो आई विल ब्रिंग द पॉट ऑफ गोल्ड एंड टेक अवे द ग्रेप्स, तब वो बोलता है कि मैं कल आता हूँ और अपने साथ एक सोने से भरा हुआ पॉट लेकर आता हूँ, तब मैं इन सारे अंगूरों को यहाँ से ले जाऊंगा। द मर्चेंट लीव, इसके बाद व्यापारी वहाँ से चला जाता है। सन बोलता है, ए पॉट ऑफ गोल्ड, पहला सन बोलता है, आई वंडर इफ दैट वॉज फादर्स पॉट ऑफ गोल्ड, यानी कि मैं यह जानकर काफ़ी अचंभित हूँ कि ये हमारे पिताजी के सोने का कलश है। सेकेंड सन, आई ऑलमोस्ट थिंक इट वॉज, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, ठीक। तीसरा सन बोलता है, आई वंडर नाउ, आई वंडर, तब तीसरे को होता है कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि हमें क्या मिलेगा, सोने से भरा हुआ एक कलश मिलेगा। फर्स्ट सन, नो वार हॉर्स फॉर मी, अब मैं लड़ाई पर घोड़े पर चढ़कर नहीं जाऊंगा। आई विल स्टे एंड डिग अगेन फॉर गोल्ड, अब मैं यहीं पर रुकूंगा और सोने के लिए यहाँ पर खुदाई करूंगा। दूसरा सन बोलता है, नो प्रिंसेस क्राउन फॉर मी, आई विल स्टे एंड डिग हेयर टू, अब मुझे कोई ना राजकुमारी चाहिए ना ही ताज चाहिए, अब मैं यहीं पर रुकूंगा और इस बगीचे की दोबारा खुदाई करूंगा। थर्ड सन, आई हैव फाउंड माई पर्स ऑफ गोल्ड, यानी कि मुझे मेरा गोल्ड से भरा हुआ पर्स मिल गया है। आई विल स्टे एंड फाइंड अनदर, मैं यहीं पर रुकूंगा और दूसरा पर्स खोजूंगा। इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, यानी कि बुक वर्क एक्सरसाइज। कंप्लीट द सेंटेंसेज, यानी कि ये जो सेंटेंस 5 है ये स्टोरी का ही आधा अधूरा सेंटेंस है। इसे फिल द ब्लैंक्स में क्या करना है, गैप में भर डालना है। द फादर टोल्ड हिज सन टू अ पॉट ऑफ गोल्ड, पिताजी अपने बच्चों को बोलते हैं सोने के कलश के विषय में। हर सन वांटेड टू गो टू वार एंड राइड अ ग्रेट व्हाइट हॉर्स, सेकेंड सन चाहता है
राजकुमारी से शादी करे। तीसरा लड़का चाहता है कि उसे एक सोने का पर्स मिल जाए। फार्मर से डेट अ पॉट ऑफ गोल्ड वाज बरीड बीनीथ दिस वाइन्स। किसान ने उन सबको बोला था कि ये जो सोने का जो बर्तन है ना वो इन अंगूर की लताओं के नीचे कहीं पर दफन है। तो ये रहा ए नंबर, कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब चलते हैं बी नंबर, राइट ट्रू टी फॉल्स एफ। द फार्मर सन्स वेयर वेरी हार्ड वर्किंग। किसान के लड़के कड़ी मेहनत वाले थे, तब फॉल्स हो जाएगा। किसान ने क्या किया था, सोने के बर्तन को अंगूर के लताओं के नीचे छुपा दिया था अपने लड़कों के लिए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद किसान ने अपने लड़के को नहीं बोला था खुदाई करने के लिए। किसान डिड नॉट टेल हिज सन वेयर द पॉट। हाँ, किसान ने अपने बच्चों को नहीं कहा था कि उसने पॉट को कहाँ पर रखा है। उसने ये बोला था अगर तुम्हें अपना पॉट चाहिए तो इसके लिए तुम्हें खुदाई करनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। यानी कि इसके बाद किसान मर जाता है, ट्रू हो जाता है। आफ्टर वाइनयार्ड वाज डिग इट प्रोड्यूस फाइनेस्ट ग्रेप। यानी कि जैसे ही अंगूर की खेत की खुदाई हो जाती है तो उसके बाद उसमें बहुत ही अच्छे अंगूर निकलते हैं। तो ये हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अब चलते हैं 6 नंबर। किसान ने उनको पॉट ऑफ गोल्ड ऑफर किया था अंगूर के बदले, तो ट्रू हो जाएगा। ये बी नंबर कंप्लीट हो गया। यानी कि 1 नंबर 2 नंबर फॉल्स है और 3 4 5 6 ट्रू है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी कि इन क्वेश्चन का हमें क्या करना है, जवाब देना है। ये वाइट नंबर तक दिख ही नहीं रहा है। चलिए अब इसको ये ला देते हैं, इसको ओपेसिटी थोड़ा कम करते हैं। व्हाट डिड द फार्मर आस्क हिज सन टू डू। किसान ने अपने लड़के को क्या कहा था करने के लिए, टू डिग वाइनयार्ड, अपने अंगूर की खेत की खुदाई करने के लिए किसान ने कहा था। वेयर द सन्स हैप्पी टू डिग द वाइनयार्ड, व्हाट डिड ईच ऑफ देम विश टू डू। क्या किसान के लड़के खुदाई करके खुश थे, उन्होंने एक दूसरे से अपनी कौन सी इच्छाओं के विषय में बोला था। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, दे वर सैड, वे लोग उदास थे। 3 had 3 types of wishes, तीनों के पास 3 तरह की इच्छाएं थी। यानी कि 3 लोग थे और तीनों के पास 3 तरह की इच्छा थी। फर्स्ट वन, पहला चाहता था कि वो लड़ाई पड़ जाए, दूसरा चाहता था कि उसकी शादी राजकुमारी से होए, और तीसरा चाहता था कि उसे पर्स ऑफ गोल्ड मिल जाए। अब इसके बाद हम लोग 3rd नंबर पर चलते हैं। What did the farmer say to make his son dig the vineyard? यानी कि किसान ने अंगूर की खेत की खुदाई करने के लिए अपने लड़के से क्या कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा He said, I was buried a pot of gold beneath these vines. उन्होंने कहा था कि मैंने इस अंगूर के खेत के नीचे सोने का कलश छिपा दिया था, इसके लिए आपको इसकी खुदाई करनी होगी। अब 4th नंबर चलते हैं। What kind of grapes were grew in vineyard after it was dug up? यानी कि जब अंगूर की खेत की खुदाई हो गई थी तो वहां पर किस प्रकार के अंगूर उपज हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा और स्वीट ग्रेप्स ग्रू अप, यानी कि मीठे अंगूर वहां पर उग गए थे। अब चलते हैं 5 नंबर की ओर। व्हाट डिड द मर्चेंट ऑफर फॉर द ग्रेप्स, यानी कि उस व्यापारी ने अंगूर के बदले उन लड़कों को क्या ऑफर दिया था और क्यों दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ही ऑफर्ड अ पॉट ऑफ गोल्ड बिकॉज एवरी वाइन्स बियर्स अ स्वीट ग्रेप्स। ये हो जाएगा 5 नंबर का आंसर। अब चलते हैं 6 नंबर। विच ऑफ दिस इज ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सही है। जो सही है सही का निशान लगाएंगे और जो गलत है गलत का निशान लगाएंगे। ए नंबर, द फार्मर वांटेड टू पनिश हिज सन, किसान यह चाहता था कि वो अपने लड़के को सजा दे। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, यानी काटकुट हो जाएगा। बी नंबर, किसान बुद्धिमान आदमी था, वो चाहता था कि उसके लड़के मेहनत वाला काम करे। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। 7 नंबर, व्हाट लेसन डिड द फार्मर सन लर्न आफ्टर डिगिंग द वाइनयार्ड, यानी कि किसान के लड़के ने कौन से पाठ को पढ़ा था, यानी कि अंगूर की खेत की खुदाई करने के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, यानी कि परिश्रम, त्याग और कड़ी मेहनत ही सफलता की चाबी है।
अब चलते हैं डी नंबर, यानी कि अब डी नंबर चलते हैं, यानी कि जो फील्ड, यानी कि जो फील्ड में काम होता है उसको हमें क्या करना है, छोड़ देना है, और जो फील्ड में काम नहीं होता है उसको काट कूट कर देना है। जैसे कि थर्मामीटर हो गया, व्हील बैरो हो गया, मिक्सर हो गया, उसके बाद ये सीयर्स हो गया। ई नंबर। अब प्रोवर्ब, प्रोवर्ब यानी कि कहा होते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ प्रोवर्ब्स दिए गए हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर मैचिंग करना है, जो जहाँ पर मैच होगा वहां पर हम लोग नंबर लिख डालेंगे। एस यू सो यू शैल रीप, यानी कि 1 नंबर का हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, 2 का 4 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर का 2 नंबर हो जाएगा और 4 नंबर का 1 नंबर हो जाएगा। यानी कि ये सारी कहावतें हैं और ये कहाँ पर मैच होंगे, यहीं इस साइड मैच होंगे, इसको हम लोग नंबरिंग लिख डालेंगे। अब चलते हैं, ये कौन नंबर था, ई नंबर था, तो हम लोग एफ नंबर चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है, सेंटेंस, जो सेंटेंस के विषय में बतलाता है, यानी कि राइट ऑप्शन अबाउट इस सेंटेंस, यानी रीड दिस सेंटेंस टिक द राइट ऑप्शन, यानी कि इन सेंटेंस को पढ़ना है और इन दोनों में से जो सही है उसको हमें टिक मार देना है। आई एम टायर्ड फॉर डिगिंग, यानी कि ऑफ डिगिंग, यानी कि मैं खुदाई कर थक गया, यानी कि ये क्या है, स्टेट ऑफ फैक्ट है। आई वॉन्टेड टू फाइंड अ पॉट्स ऑफ गोल्ड, ये भी क्या है, स्टेट ऑफ फैक्ट है। डू दिस वर्क एज आई हैव टोल्ड यू, यानी कि जैसा मैंने कहा आप वैसा ही काम करें, ये क्या हो जाएगा, ये कमांड हो जाएगा। प्लीज हेल्प मी फाइंड अ पॉट, ये हो जाएगा रिक्वेस्ट हो जाएगा। व्हाट अ स्वीट ग्रेप्स, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ सडन फीलिंग हो जाएगा। व्हाई डिड यू हाइड इट, यानी कि आपने इसे क्यों छुपा कर रखा है, ये हो जाएगा क्वेश्चन पूछ रहा है, आस्क का क्वेश्चन हो जाएगा। वाओ अ पॉट ऑफ गोल्ड, ये क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, सडन फीलिंग हो जाएगा। वेयर इज द पॉट ऑफ गोल्ड बरीड, यानी कि ये गोल्ड ऑफ, ये जो कहाँ पर ये गड़ा हुआ है, वेयर, ये पूछ रहा है, इसको कमांड दे रहा है, ये हो जाएगा गिव अ कमांड हो जाएगा। ये रहा GHI, यानी कि आप चलते हैं जी नंबर, यानी कि असर्टिव सेंटेंस AS, इंपरेटिव IMP, एक्सक्लेमेटरी EX, इंट्रोगेटिव INT। असर्टिव यानी किसी चीज को घोषणा करना, इंपरेटिव सेंटेंस कमांड देना, एक्सक्लेमेटरी यानी कि सडन फीलिंग होना और इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछना। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये क्या दे रहा है, ये डिक्लेयर कर रहा है, AS हो जाएगा। प्लीज कॉल मी टुडे, ये हो जाएगा इंपरेटिव हो जाएगा, यानी कि इसको कमांड दे रहा है। शट द डोर कमांड दे रहा है। वाई आर यू एंग्री, तुम गुस्से क्यों हो, ये यानी कि तुम गुस्सा में क्यों हो, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। यानी कि ये हुर्रा आ गया, यानी कि ये एक्सक्लेमेशन का चिन्ह आ गया, तो ये एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। डू यू लाइक द न्यू पार्क, क्या आपको नया पार्क पसंद है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। सैंडी हैज कर्ली हेयर, ये हो जाएगा असर्टिव, यानी कि ये डिक्लेयर कर रहा है। ओह नो, यानी कि यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन का चिन्ह आ गया, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। अब चलते हैं H नंबर, यानी कि इसको पढ़ना है, जहां पर जो भी चिन्ह हो जाएगा मिसिंग में वहां लगा देना है, जैसे कि कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको आप लोग वीडियो को पॉज कर ले, यहाँ पर जो भी चीज होगा मैं टिक मार दे रहा हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, ये एक्सक्लेमेशन चिन्ह हो जाएगा और यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएगा। H नंबर, इसको वीडियो को पॉज कर लिख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ट्राई अगेन। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्राई अगेन। जय हिंद, जय भारत।